Assalamualaikum 5 class beta. Today we are going to start the new chapter unit number 3 life functions. As the name is indicating that कि हम आज उन करेक्टरिस्टिक्स या उन एट्रीब्यूट्स या प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे जिनकी एग्जिस्टेंस जो है ज़िंदगी के होने का एहसास दिलाती है। यानी कि वी कैन से दैट कि आज हम लोग लिविंग थिंग्स की प्रॉपर्टीज़ या करेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ेंगे कि वो कौन सी ऐसी खसूसियात हैं जिनकी बेस पर हम लोग लिविंग थिंग्स को नॉन लिविंग थिंग्स से डिफ्रेंशिएट करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब हमारे पास अगर हम लोग लिविंग थिंग्स के एट्रीब्यूट्स को देखें, अगर हम अपनी तरफ देखें, ह्यूमन बींग्स की तरफ देखना शुरू करें, तो हमारी कौन से प्रॉपर्टीज़ हैं जो हमें किसी भी नॉन लिविंग थिंग से डिफ्रेंशिएट करती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम लोग साइज़ में ग्रो करते हैं, हम लोग रेस्पायर करते हैं, हम लोग मूवमेंट शो करते हैं, हमें फूड चाहिए ज़िंदा रहने के लिए, हम लोग इन्वायरमेंट में होने वाले चेंजेस को रिस्पॉन्ड करते हैं, इट मीन्स के सेंसिटिविटी शो करते हैं। यानी कि हमारे पास मल्टीपल लिविंग ऑर्गेनिजम्स में मल्टीपल एट्रीब्यूट्स या फिर क्वालिटीज़ होती हैं जो कि हमारी बॉडी को जब वो ग्रो कर रही होती है तो उसकी ज़रूरियात को पूरा करने में मदद देती हैं और हमें ज़िंदा रहने का एहसास जो दिलाती हैं। या जो हमारी ज़िंदगी है वो इन्हीं क्वालिटीज़ की बेस पर होती है। तो आज हमने डिटेल से उनके बारे में पढ़ना है। बुक रीडिंग स्टार्ट करेंगे फ्रॉम पेज नंबर 22। देयर इज़ द वैरायटी ऑफ लिविंग थिंग्स ऑन अर्थ, व्हाट डज इट मीन टू बी अलाइव? What characteristics do all organisms or living things have that make them different from non-living things? Let us study these features in detail. There are some things which all living things do. These jobs or tasks are called functions. Living things perform these functions to stay alive. Not all animals perform these functions in the same way. Not all plants perform these functions in the same way. All living things perform the functions listed below, but they do so in the variety of ways. All living things move, grow, need food, and carry out the process called respiration, produce waste, substances, and reproduce. All living things have sensitivity. They use their senses to find out about their surroundings. अब वो इसमें आपको बता रहे हैं कि बेटा देखें, हमारे पास मल्टीपल लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, मल्टीपल लिविंग ऑर्गेनिजम्स की टाइप्स हैं और हर टाइप जो उनसी है वो एक दूसरे से डिफ़र करती है अपनी करैक्टरिस्टिक्स की बेस पर। सबके सब हैं तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स, लेकिन सबकी ज़िंदगी गुजारने के तरीके अलग हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, हम लोग भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं और प्लांट्स भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, लेकिन प्लांट्स तो अपनी जगह से एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं करते हैं, लेकिन हम लोग मूव करते हैं फूड के लिए, शेल्टर के लिए और डिफरेंट पर्पजेज़ के लिए। तो इट मीन्स डैट कि लिविंग थिंग्स की सेम करैक्टरिस्टिक्स होने के बावजूद उनके अंदर वेराइटी ऑफ जो है वो करैक्टरिस्टिक्स है, यानी कि वो मल्टीपल तरीक़ों से अपनी करैक्टरिस्टिक्स को पूरा करते हैं या फिर परफॉर्म करते हैं अपनी उन एट्रीब्यूट्स को या उन ज़िंदगी की क्वालिटीज़ को जो उन्हें डिफ्रेंशिएट करती हैं फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स। एक हमारे पास प्रॉपर्टी है मूवमेंट की, पेज नंबर 23। मोस्ट एनिमल्स कैन मूव देयर होल बॉडी। कुछ एनिमल्स अपनी पूरी की पूरी बॉडी को मूव कर सकते हैं। प्लांट्स कैन ओनली मूव सर्टेन पार्ट्स, और जो प्लांट्स हैं वो सिर्फ कुछ पार्ट्स को मूव करते हैं। फॉर एग्जांपल, जो सनफ्लावर होता है उसकी जो मूवमेंट होती है टूवर्ड्स द सन, वो जिस तरफ सन होता है अपने फेस को उस तरफ को टिल्ट कर लेता है, तो वहाँ पर पूरा प्लांट तो मूव नहीं ना कर रहा, सिर्फ उसके कुछ पार्ट्स मूवमेंट शो करते हैं। प्लांट्स ओपन देयर लीव्स एंड टर्न टू द फेस टू द सन। एनिमल्स मूव फ्रॉम प्लेस टू द प्लेस टू फाइंड फूड, वाटर और टू अवॉइड डेंजर। दिस मूवमेंट इज कॉल्ड लोकोमोशन। ऑल मूवमेंट यूजेज अप एनर्जी। वो कह रहे हैं कि जितनी भी टाइप्स की मूवमेंट्स हैं, चाहे वो प्लांट्स शो कर रहे हों, चाहे वो एनिमल्स कर रहे हों, मूवमेंट्स जो है वो एनर्जी को यूज़ करते हैं और उस एनर्जी को यूज़ करते हुए अपने पार्ट्स को मूव करते हैं या खुद पूरी की पूरी उनकी बॉडी मूव करती है। अब यहाँ पर हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं। फॉर एग्जांपल, सीडलिंग्स ग्रोइंग टुवर्ड्स द सनलाइट। सीडलिंग्स क्या होते हैं? सीडलिंग्स बेटा छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं जिनकी लेंथ बहुत कम होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जो आपके पास स्पिनच है, जैसे जो आपके पास पालक है, अब ज़मीन के ऊपर अगर आप पालक को ग्रो करें तो उसकी जितनी लेंथ होगी उतने जो छोटे छोटे प्लांट्स होंगे जो कि लेंथ में बहुत छोटे हों, उन्हें हम सीडलिंग्स कह देते हैं। ये जैसे आपके पास करिएंडर की एग्जांपल है, मिंट की एग्जांपल है, धनिया पुदीना, ये छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं। तो जब ये सन की तरफ ग्रो करते हैं तो ये उनकी एक मूवमेंट है, स्पेसिफिक टाइप ऑफ मूवमेंट है। इंसेक्ट्स मूव बाय फ्लैपिंग देयर विंग्स। दे हैव ईदर 1 or 2 पेयर्स ऑफ विंग्स। अब जो इंसेक्ट्स हैं वो अपने परों को फड़फड़ाते हुए मूव करते हैं। जैसे हमारे पास बटरफ्लाई है, वो उनके पास में भी 2 विंग्स हों या 2 से ज़्यादा पेयर्स हों। अ जेलीफिश स्क्वीजेस वाटर आउट ऑफ इट्स बेल शेप बॉडी। अब जेलीफिश कैसे वाटर में नीचे से ऊपर की तरफ मूव करती है कि जैसे ऊपर जाएगी अपनी बॉडी के अंदर वाटर को इनहेल करेगी और फिर ऊपर की तरफ जाएगी तो वाटर को रिमूव कर देगी, फिर ऊपर की तरफ थोड़ा मूव करेगी तो अपनी बॉडी में वाटर को पहले फिल करेगी और फिर अब ऊपर की तरफ जब मूव करने लगेगी तो वाटर को अपनी बॉडी से रिमूव कर देगी। इस पूरे प्रोसेस में उसकी बॉडी जो है वो मूवमेंट शो करती है। द लीच कॉन्ट्रैक्ट्स इट्स मसल टू मूव अलोंग इन लूप्स। जो आपके पास
लीच होती है वो कैसे मूव करती है कि वो जब एक जगह से दूसरी जगह उसने ट्रैवल करना होता है तो अपने मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करती है, जब मसल्स उसके सिकुड़ते हैं तो थोड़ा सा आगे मूव हो जाती है और इस तरह से वो मूवमेंट शो करती है। द बार्निकल फिक्सेज इटसेल्फ वन प्लेस फॉर इट्स होल लाइफ। जो आपके पास बार्निकल एक बेसिकली बेल है, एक प्लांट है, वो पूरी उम्र के लिए एक जगह के ऊपर अपने आप को स्टिक कर लेता है, यानी कि फ़िक्स कर लेता है। आप कह सकते हो कि जैसे डिफरेंट किस्म की जो हम लोगों ने अपने घरों में ख़ूबसूरती के लिए जो प्लांट्स लगाए हुए होते हैं और उनके साथ कोई एक स्टिक अटैच कर देते हैं और वो फिर उस स्टिक के साथ साथ ग्रो करता है, ये बार्निकल उसी की एग्जांपल है। बाय मेकिंग लूप्स दैट ट्रैवल द लेंथ ऑफ इट्स बॉडी, अ स्नेक मूव्स साइलेंटली फॉरवर्ड। लूप्स बनाते हुए जो स्नेक है वो मूवमेंट शो करता है। द ह्यूमिंग बर्ड होवर्स वाइल इट फीड्स, the lightweight skeleton, 2 large wing muscles and 4 limbs modified into wings help birds to fly। यहाँ पर अब आपको एक ह्यूमिंग बर्ड की जो है वो मूवमेंट के बारे में बताया गया है। अ फिश यूजेस इट्स हेड, बॉडी एंड टेल टू पुश थ्रू वाटर। और जो फिश है वो पानी में आपके पास कैसे मूव करती है कि अपनी हेड, बॉडी और टेल को आगे की तरफ पुश करती है। सो दीज ऑल आर द एग्जाम्पल्स ऑफ मूवमेंट्स। अब देखिए मूवमेंट की जो प्रॉपर्टी है वो सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स में होती है। दीज ऑल आर द एग्जाम्पल्स ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। लेकिन हर एक की मूवमेंट का जो अंदाज़ है वो किसी दूसरे से डिफरेंट है। तो हम कह सकते हैं कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनके पास जो उनकी क्वालिटीज़ हैं, एट्रीब्यूट्स हैं, करैक्टरिस्टिक्स हैं, उनमें हमारे पास वैरायटी है। वैरायटी यानी कि हर एक की ज़िंदगी गुजारने का अंदाज़ या जो करैक्टरिस्टिक्स परफॉर्म करने का तरीका है वो दूसरे से डिफरेंट है। बेटा आज तक के लिए सिर्फ इतना ही। हम लोगों ने बुक रीडिंग की है फ्रॉम पेज नंबर 22 एंड पेज नंबर 23 एंड आई होप सो कि आपको इसमें कोई डिफ़िकल्टी नहीं होगी। जहाँ से आपको समझ नहीं आया या किसी वर्ड की प्रोनाउंसिएशन में प्रॉब्लम है तो आप उसे गूगल करें लास्ट में, या आप वीडियो को रिवर्स करके दोबारा से अच्छे तरीके से सुन लें। सो दिस वॉज ऑल अबाउट टुडे। अल्लाह हाफिज़, टिल योर नेक्स्ट लेक्चर।